नाम जप ही आपकी वासना को निर्मूल रूप से नष्ट कर सकता है और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। करो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान अगर खुद उसका वर्णन करें तो नहीं कर पाए। इसीलिए कलयुग में भगवान प्रकट तो दिखते नहीं है, इतनी जल्दी प्रकट में दर्शन भी नहीं देते। देते हैं, ऐसा नहीं है देते नहीं, हमारे भीतर की इच्छा नहीं। आप देखना कितने लोगों के भीतर की इच्छा है कि भगवान हमें मिल जाए। भगवान की इच्छा जब हृदय में आती है, आप ध्यान रखना, कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं रहती, पहले ही नष्ट हो जाती। बिल्कुल वो वैराग्य को प्राप्त होता है। किसी भी विषय वस्तु में तनिक सा भी उसके भीतर आकर्षण नहीं होता। ऐसे भक्तों के भीतर भगवत इच्छा प्रकट होती है। और ये स्थिति जो मैंने बताई है, ये साधना से ही आती है, ये नाम जप से ही आती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। जितनी भी स्थितियां हैं वो नाम जप को सब प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए हमें बहुत सरल उपाय दिया गया है ऋषियों द्वारा, खुद भगवान ने इसे शोधित करके दिया है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ लिखा ही है। मैं बता रहा हूं, जो भी भगवान नाम की पर संदेह करते हैं, निंदा करते हैं, वो आज से ही अगर भगवान के नाम का श्रद्धा करके और जप करने लग जाए तो उनको अनुभव में आ जाएगा, उनके अश्रु निकलने लगेंगे, भगवान के चरणों में उनकी प्रीति हो जाएगी और अपने इष्ट देव का उन्हें अनुभव होने लगेगा, उनका हृदय बदल जाएगा। ये मन बुद्धि चित्त, इनकी क्षमता नहीं है कि ये भगवान के नाम का वर्णन कर सके, बराबरी कर सके। इनको ये शिथिल कर देता है। जैसे अभी आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, ध्यान दें, आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, अभी आपने आरंभ किया तो अभी आप अपने हृदय की स्थिति देखें। हमें कोई कुछ कह दे, हमारा थोड़ा सा अपमान हो जाए तो हमें दुख हो जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाए हमें दुख हो जाता है, हमें भीतर से ग्लानि हो जाती है। इस संसार में को इतना हम सत्य मानते हैं, छोटी मोटी बातों में भी हम दुख को प्राप्त हो जाते हैं। नाम जब आप आरंभ करें, आप देखना ये बिल्कुल आपके हृदय से बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपको आश्चर्य होगा कि ये मेरे भीतर किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। हम अज्ञान में रहते हैं, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे तो आप देखना आप अज्ञान में रहेंगे, आपको पता लगेगा कि ये हमें बहुत प्यार करते हैं, ये हमें बहुत प्यार करते हैं। ये एक माया का पर्दा अज्ञान का बना रहता है। जीव को लगता है हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, ऐसा होता नहीं है वास्तविक में, बिल्कुल नहीं होता। हर जीव अकेला है और कोई किसी को प्यार नहीं करता। जब तक जीव अपनी इंद्रियों से विषय भोग करता है, विषयों का सेवन करता है, तब तक वो परोपकार नहीं कर सकता। इस बात को आप किसी भी जगह नोट करके रख लें। जब जीव विषयों से विरक्त हो जाता है, भगवान के नाम में उसकी स्थिति हो जाती है, उसका नाम छूटता नहीं है, बहुत प्यारा लगता है। ये अभी साधक के ही लक्षण हैं और उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है, वही परोपकार करता है क्योंकि वो हृदय से सबसे प्रेम करता है। हर जगह वो देखता है हमारे प्रभु के ही ये जन हैं, ऐसा वो भीतर से विचार करता है। ये कल्पना नहीं, ये स्वाभाविक उसके भीतर स्फुरणा होती है। स्वाभाविक जैसे हमारे भीतर संसार के आप देखना विचार आते हैं, सही भी विचार आते हैं, कभी कभी अधिकतर गलत विचार आते हैं, ऐसे ही उसके भीतर अपने हाथ ही ऐसे विचार आते रहते हैं, अच्छी अच्छी भावना के, सद्भावना के, और उसमें वो गदगद रहता है। कभी कभी अश्रु भी निकलते हैं, कभी कभी एकदम भगवान की स्मृति हो आती है, वो गदगद हमेशा प्रफुल्लित रहता है। इतनी सामर्थ्य भगवान के नाम में। और अभी हमारी क्या स्थिति है कि जीव अज्ञान में रहता है, उसे लगता है ये हमारा है, ये हमारा है, कोई तुम्हारा नहीं है। और ये बात आप अनुभव भी नहीं कर सकते। जो भजन करता है उसी को ये अनुभव में आती है। साथ में बहुत लोग रह सकते हैं लेकिन अनुभव किसी को ये नहीं आएगा। इस संसार की सच्चाई को भगवान का भक्त ही जान पाता है। ये भगवान की कृपा होती है नाम की।
तब वो जान पाता है। इस बात पर ध्यान दें सभी साधक, नहीं तो भ्रम में ही बने रहते हैं और ये भ्रम माया का होता है। अगर ऐसा ना हो तो भगवान की ये सृष्टि चले ही नहीं। यहाँ आके जीव फंसता है, उसे लगता है वो बहुत लोगों से प्रेम करता है, किसी न किसी को अपना बनाने की कोशिश करता है, कहीं न कहीं आश्रय ढूंढता ही रहता है जीने के लिए। इसीलिए आप देखें हमारी धन में बहुत आसक्ति है, हमारी स्त्री में आसक्ति है, हमारी कीर्ति में आसक्ति है। कंचन, कामनी, कीर्ति, इनको तीन को बहुत दृढ़ बताया गया है और आप देखना प्राय सब इसी में लिप्त मिलेंगे। या अपनी इंद्रियों से भोग, रसेंद्री से, जननेन्द्रिय से, कर्मेंद्रिय से कोई न कोई भोग, मतलब कहीं न कहीं उसे आश्रय चाहिए। ये भगवान की माया है और इनसे आप इनका जो इनकी सच्चाई है तत्व से इनको आप तभी जान सकते हैं जब आप दृढ़ निश्चय करके भगवान के नाम का जप करते हैं। फिर आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये पूरे संसार को जकड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई से भजन करते हैं तो आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, अभी आपको ऐसा लगता है इनसे मुक्त होना बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से भक्त में अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य आ जाती है, लेकिन कभी उसको अभिमान भी नहीं होता, अभिमान उसे छू तक नहीं जाता। इसके लिए साधक को ये करना होता है कि जो भी उसका नाम जप हो रहा है, जो भी उसकी भागवतिक क्रिया हो रही है, उसे भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा मानकर ही करना चाहिए और प्रभु को ही समर्पित कर देना चाहिए। जो भी आप भजन कर रहे हैं वो सब अपने प्रभु को समर्पित कर दो, उन्हीं को दे दो। वो आप अपने पास कुछ ना रखो। ये बात सुनकर आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर भगवान को अपना भजन रोज का रोज समर्पित करेंगे तो वो कई गुना होके आपके पास ही आता है। और कभी भी साधक को अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ और भजन में कभी भी आपके रुकावट नहीं आएगी। ये बहुत गुप्त बातें हैं और इनको आपको ध्यान में रखना होगा। आप चलिए, इसी पद्धति से चलिए, कभी अहंकार नहीं आएगा। अहंकार ही साधक को गिराता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये साधक को तभी जकड़ते हैं जब भीतर से उसके भीतर अहंकार रहता है, अपनी साधना का, अपने जप का, और लोगों में वो हे दृष्टि रखने लगता है। तो फिर भगवान उसका इलाज करने के लिए काम या क्रोध ऐसे उसे जकड़ लेते हैं। तो फिर उसे अपनी स्थिति का पता चलता है, वो सुधर जाता है और भगवान से विनय करता है और फिर साधन में चल पड़ता है। यहाँ गिरना भी कोई गिरना नहीं होता। आप नाम जप करिए, आप गिरेंगे भी तो जब उठेंगे तो बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे। भक्ति में मैंने कहा आप भगवान के नाम जप में आंख बंद करके दौड़ने लग जाएं। बिल्कुल पूरा आश्रय आप नाम पर करें। फिर आप देखें माँ की तरह भगवान का नाम आपका दुलार करने लगेगा। भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप ये समझे, ध्यान रखें, भगवान के नाम में जितनी सामर्थ्य है कोई उसकी महिमा कह नहीं सकता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरम यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। कुछ भी मूक, जो जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं, वो इतना बोल सकता है, इतना बोल सकता है, सबको तृप्त कर सकता है अपने ज्ञान से। और पंगु लंगते गिरम, अपाहिज है लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ सकता है अगर भगवान की कृपा हो जाए। इसीलिए मेरा सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, आज से ही आरंभ करें, कोई संशय ना रखें। ऐसी बातों को मत सुने जो अश्रद्धा करते हैं, क्योंकि उन लोगों पर फर्क पड़ जाएगा जिन्होंने अभी अभी नाम जप आरंभ किया, भगवान की साधना में लगे। ये ऐसी साधना है जो भीतर के मल को धोती है, आपको खुद अनुभव में हो जाएगा। लेकिन जब तक कोई इसका स्वाद नहीं लेगा, करेगा नहीं, उसको ये अनुभव में नहीं आ सकता। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। तो आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।